होता है और यह कितने प्रकार का होता है और यह कैसे बना होता है। फ्यूज़ एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि होने वाली हानि से बचा जा सकता है। फ्यूज़ उपकरण में आने वाले करंट के आधार पर लगाए जाते हैं या वह उपकरण कितना लोड लेता है उसी आधार पर उसमें फ्यूज़ को लगाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूज़ का तार किस धातु का बना होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि फ्यूज़ तार किसका बना होता है या फ्यूज़ तार किस धातु का बना होता है। फ्यूज़ को हमेशा ही फेस वायर के क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज़ का तार कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। चांदी महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लेड टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेड मात्रा 65% और टिन की मात्रा 37% होती है। फ्यूज़ तार की विशेषता यह होती है कि उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। किसी भी उपकरण में ओवरलोड होने पर यह तार बहुत जल्दी पिघल जाता है और उपकरण की सप्लाई को बंद कर देता है। तो आपको ऊपर फोटो में ऐसे तारों के नाम बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल फ्यूज़ बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूज़ के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ट्रिज फ्यूज़ की। कार्ट्रिज फ्यूज़ पूरी तरह से बंद होता है और बंद होने के कारण इन पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका फ्यूजिंग करंट स्थिर रहता है। यह इंसुलेटिंग पदार्थ से बना होता है और इसका आकार एक सिलेंडर या ट्यूब के जैसा होता है और इस प्रकार के फ्यूज़ के दोनों सिरों पर पीतल या तांबे की कैप लगी होती है और इन दोनों तरफ कैप पर फ्यूज़ का तार जुड़ा होता है। इस फ्यूज़ के अंदर पाउडर भरा होता है जो कि फ्यूज़ के चलने पर चिंगारी को फैलने से रोकता है। इस फ्यूज़ के ऊपर एक इंडेक्स सीरियल बना होता है जो कि पहले सफ़ेद होता है, लेकिन अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो इसका रंग काला हो जाता है, जिसे देखकर पता चल जाता है कि फ्यूज़ जल गया है। यह फ्यूज़ काफ़ी महंगे होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अगला है HRC फ्यूज़। HRC का पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है। देखने में इसका आकार भी कार्ट्रिज फ्यूज़ के जैसा होता है और यह कांच या फाइबर का बना होता है। इस फ्यूज़ की विशेषता यह है कि यह ओवरलोड या सर्किट के करंट को कुछ समय तक सहन कर सकता है, लेकिन अगर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का करंट ज़्यादा देर तक रहे तो फ्यूज़ उड़ जाता है। इसके अंदर भी केमिकल पाउडर भरा जाता है और यह एयर टाइट बंद होता है, जिसके कारण इस पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग फिक्स्ड होता है जिसे फ्यूज़ वेज कहते हैं और दूसरा भाग कैरियर होता है जिस पर निर्धारित करंट वाला फ्यूज़ लगाया जाता है। अगर किसी कारणवश फ्यूज़ जल जाता है तो फ्यूज़ कैरियर को फ्यूज़ वेज से निकालकर दोबारा नया तार लगाया जा सकता है। यह फ्यूज़ चीनी मिट्टी द्वारा बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल घरेलू वायरिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। घरेलू वायरिंग में 5 एम्पियर 250 वोल्ट, 15 एम्पियर 250 वोल्ट वाले फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है और बड़े बड़े कारखानों में 300 एम्पियर से 440 वोल्ट तक के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गोल फ्यूज़। यह टम्बलर टाइप के गोलाकार वाले फ्यूज़ होते हैं जो कि बैकलाइट के बने होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आधार और कवर। आधार पर दो फिक्स्ड पेज वाले टर्मिनल लगे होते हैं जिसके बीच में फ्यूज़ की तार को लगाई जाती है और फिर चूड़ी वाले कवर से इसे बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार के फ्यूज़ को बदलने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसके एक टर्मिनल पर हर समय
फेज वायर जुड़ा रहता है और इसी कारण फ्यूज़ की तार को बदलते समय शॉक लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।